नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको इस हथेली में, इस हस्तरेखा में विशेष जानकारी देने वाला हूँ। मैं आपको इस हथेली को पूरा वीडियो देखना है। इस हथेली पर पूरा वीडियो देखने के बाद आज आप कम से कम 50% पामिस्ट हो जाइएगा। आपको लगेगा कि आज मैंने आपको 50% पामिस्ट बना दिया, हस्तरेखा विशेषज्ञ बना दिया। क्योंकि इस हथेली में जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वह जानने के बाद आप 50% पामिस्ट हो जाएंगे, यानी हस्तरेखा विशेषज्ञ हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इस हथेली में ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी, डी बराबर सी डी और ई बराबर ई करके मैंने रेखा बनाया है। इस रेखा को देखने से आपको, और एक एक रेखा आपने रेखा पहचान जाएंगे। आप रेखा पहचानने के बाद रेखा के बारे में आप जानने लगेंगे। इतना सच है। आज जो मैं आपको विषय रखा है आपको देखने के लिए, और पूरा वीडियो में मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिए और अपने इष्ट मित्र को यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ हर आदमी को लाभ मिलेगा इस वीडियो देखने से। जैसे कि अभी आप आइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ए को ए से देखिए, ए से ए, जिस रेखा के पास ए से ए बना हुआ है ये सूर्य रेखा है। जब इस तरह का सूर्य रेखा हो तो इस तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है, यानी ये सूर्य रेखा ही प्रतिभा रेखा होता है। और सूर्य रेखा यानी यह रेखा नीचे तक भी आ सकता है और बीच में भी रुक सकता है और कहीं से निकल सकता है, यानी नीचे मणिबंध से भी सूर्य रेखा निकल सकता है, चंद्रमा से निकल सकता है, राहु से निकल सकता है, मस्तिष्क रेखा से निकल सकता है, हृदय रेखा से निकल सकता है। अब ये रेखा अभी जो मैंने ए और ए बनाया है, जो सूर्य रेखा, ये हृदय रेखा से निकला है। तो ऐसे जातक हृदय से यानी प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, हृदय से प्रतिभाशाली व्यक्ति। आइए अब दूसरा मैं आपको बी प्लस बी, यानी बी को बी तक देखिए। ये हृदय रेखा है। बी से बी तक देखिएगा तो ये हृदय रेखा का चिन्ह है हथेली में। जब इस तरह की हृदय रेखा शनि पर्वत के निकट भाग रेखा से जुड़ करके 3 भाग में बट जाए, अब देख सकते हैं 3 भाग में बटा है। एक तर्जनी अंगुली के पास चला गया है, एक बृहस्पति पर्वत पर चला गया है और एक मस्तिष्क रेखा में जाकर टच हो गया है। तो ये हृदय रेखा बेगर 3 भाग में बटा हुआ बन सकता है, और ये तो 3 भाग में बटा हुआ है। इसका फल ये है, जब 3 जगह 3 भाग में बट जाता है तो ऐसे जातक के जीवन में किसी गैर आदमी को भी सपोर्ट होता है, किसी दूसरे आदमी का भी सपोर्ट बनता है ऐसे जातक को। जब हृदय रेखा 3 भाग में बढ़ जाए तो ऐसे जातक को किसी दूसरे व्यक्ति का भी जीवन में सपोर्ट रहता है और सपोर्ट से गाड़ी चलता है, यानी ऐसे जातक दौड़ने लगता है सपोर्ट से। फिर देखिए एक हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में भी मिल गया है तो थोड़ा सा दिल और दिमाग एक हो जाता है। जो ऐसे जातक एक बार दिमाग में जो बात घुसा लेगा उसी बात को करेगा। तो ये हृदय रेखा था। अब बीच वाला रेखा जो देख रहे हैं आप, वह बृहस्पति पर्वत पर चला गया है। तो ऐसे जातक कभी कभी महत्वाकांक्षी भी हो जाता है। ज़रूरत ज़्यादा, नहीं बात करेंगे तो नहीं बात करेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो मैंने बी को बताया आपको हृदय रेखा के बारे में। अब आइए सी से, ये सी और सी के देख रहे हैं, ये बुध रेखा है। ये बुध रेखा ही अस्वस्थ रेखा होता है और ये अस्वस्थ रेखा ही व्यापार रेखा होता है और व्यापार रेखा ही मेडिकल रेखा होता है। यानी
ये रोग रेखा भी कहा जाता है बुध रेखा को। अब इस तरह बुध रेखा ताकतवर हो, कहीं से टूटा फूटा नहीं हो और जीवन रेखा में टच हो, तो ऐसे जातक को जहाँ बुध रेखा जीवन रेखा में टच होता है, एक तो टच होना नहीं चाहिए, अगर टच होता है तो बाकी को जीवन को ख़त्म कर देता है। जहाँ बुध रेखा यानी व्यापार रेखा यानी रोग रेखा, अगर जीवन रेखा में जहाँ जाकर देखिए सी यानी सी से स्टार्ट हुआ है और दूसरे सी पर आते आते जीवन रेखा में टच हो गया है, जीवन रेखा में टच हो जाए तो यहाँ से बाकी का जीवन रेखा को समाप्त कर देता है। लेकिन जितना ताकतवर बुध रेखा होगा उतना ताकतवर व्यापार करेगा जातक, उतना बुद्धिजीवी लोग भी होगा और व्यापार भी खूब करेगा, क्योंकि व्यापार रेखा ताकतवर है, ये टूटा फूटा हुआ नहीं है, पतला नहीं है, एक लाइन में खींचा हुआ व्यापार रेखा है। अब बुध रेखा है, अगर ऐसे जातक अगर मेडिकल के क्षेत्र में चला जाए फिर भी सफलता पा लेगा, ऐसे जातक व्यापार के क्षेत्र में चला जाए फिर भी सफल होगा, क्योंकि व्यापार रेखा ताकतवर है और बुद्धि विवेक वाले तो हैं ही। लेकिन जब बुध रेखा इस तरह ताकतवर हो तो शरीर में कोई न कोई रोग छुपा देता है। आप देखे होइएगा बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जो व्यापार किए हैं, बड़े बड़े जो रोजगार किए हैं, बड़े बड़े रोजगार करने वाले के जीवन में शुगर, हार्ट, लीवर, कुछ न कुछ बीपी, कोई न कोई बीमारी ग्रसित रहता है, जिससे वह स्वस्थ नहीं रह पाता है। इसलिए व्यापार रेखा ही रोग रेखा है और स्वस्थ रेखा है। तो इस तरह का व्यापार रेखा जब हाथ में होगा तो लोग अस्वस्थ भी रहेगा और व्यापार भी ताकतवर करेगा, खूब अच्छा व्यापार करेगा, खूब व्यापार से पैसा भी कमाएगा, खूब धन कमाएगा, धनाढ़ व्यक्ति हो जाएगा, व्यापार से धन वाला हो जाएगा। लेकिन धन वाला होने के बाद भी कुछ न कुछ अस्वस्थ रहेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि जब व्यापार रेखा हो तो गारंटी है इस तरह के रोगग्रस्त लोग रहेगा। अब आइए हम आपको डी को बताते हैं। ये डी आपने देख रहे हैं, डी ये भाग रेखा है, नीचे में डी भी है जो आपको दिखाई नहीं देता होगा, नीचे छुप गया है। ये डी को डी से देखेंगे आप, नीचे भाग रेखा को देखिए तो ये भाग रेखा है, भाग रेखा ही शनि रेखा है, यानी डी। ये सी जो देख रहे नीचे में सी, इसके ठीक नीचे में डी था जो मीठा मीठा सा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर डी को डी से देखेंगे तो भाग रेखा है, भाग रेखा ही शनि रेखा है, शनि रेखा ही फेथ लाइन, यानी यह भाग रेखा इस तरह का मणिबंध से उठ करके शनि पर्वत पर मध्यमा अंगुली तक पहुंच जाए तो ऐसे जातक को करोड़ों का करोड़ काम होता है, भले लाख रुपया जेब में नहीं रहे, बैंक के खाता में नहीं रहे, घर में नहीं रहे, यानी लेकिन करोड़ों का करोड़ काम कर दिखाएगा। ऐसे जातक बेगर पैसा के भी घर बना लेता है, कर्ज लेकर बाद में कर्ज सधा लेता है, बेगर पैसा से ही ज़मीन खरीद लेता है, यानी बाद में फिर कर्ज लेकर सधा लेता है। तो ऐसे जातक कर्ज का बोझ लेकर जरूर चलता है, कर्ज का बोझ रहता है ऐसे जातक के जीवन में। लेकिन पैसा के कारण कोई काम नहीं रुकता है, सारा काम अपने जीवन में कर लेता है। ऐसा जातक जो सोचता है सब कर लेता है। ऐसा जातक सोच लेगा मुझे ज़मीन लेना है तो ज़मीन भी खरीद लेगा, ऐसा जातक सोचेगा मैं मकान बनाऊंगा तो मकान भी बना लेगा, ऐसा जातक सोचेगा कि मैं गाड़ी घोड़ा बंगला का मालिक बनना चाहता हूं, बन भी जाएगा। क्योंकि ऐसे जातक हमेशा, यानी डी वाले जातक देख रहे हैं, भाग रेखा प्रबल वाले जातक पैसों के कारण कोई काम नहीं रुकता है और सारा काम भी कर लेता है और पैसा भी नहीं रहता है, यानी पैसा कैश हाथ में, जेब में, बैंक में नहीं रहता है, चेक काटने का पावर नहीं रहता है। लेकिन
दिखाने के लिए बहुत चीज़ दिखा देता है, अब बहुत बड़ा आदमी बना देता है, बहुत बड़ा आदमी होता भी है इसे जातक। आइए आप एक महत्वपूर्ण रेखा के बारे में बात करते हैं, वो है ई से ई, जिसको कहते हैं ब्रेन रेखा यानी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा, अब ई से ई देखिए आप, इसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा। इस हथेली में ई को मैंने ई से बनाया है मस्तिष्क रेखा, एकदम सोज, इस पोर से लेकर उस पोर तक सोज है। लेकिन इसी मस्तिष्क रेखा में से एक रेखा थोड़ा बीच से निकल करके दो भाग में मस्तिष्क रेखा बट गया है। जब दो भाग में मस्तिष्क रेखा बट जाए तो ऐसे जातक का दिमाग दोहरी हो जाता है, किसी काम का दो तरह सोचता है, दोहरी तलवार, यानी किसी काम को करें या न करें इस पर फैसला लेने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन गुड फैसला लेता है। ऐसे जातक काफ़ी ब्रेन के तेज होते हैं। ऐसे जातक किसी भी काम को बायां दायां समझते हैं। ऐसे जातक किसी भी काम को आसान सा अंजाम दे देता है। माने ऐसे जातक अपने ब्रेन से किसी भी काम को आसान सा बनाकर कर लेता है, क्योंकि मस्तिष्क रेखा दोहरी हो गया है, दो भाग में बट गया है। इसलिए इसके बाद भी मस्तिष्क रेखा एक लाइन में मैंने खींचा है, यानी कहीं दोषपूर्ण नहीं है, तो अच्छा मस्तिष्क रेखा है, यानी एक लाइन में अच्छा मस्तिष्क रेखा इसको आप कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण और रेखा पर। वह रेखा है मंगल रेखा। एफ को, एफ से काला कलर से रेखा मैंने बनाया है, मंगल को काला से मैंने बनाया है। तो मंगल को देखिए, ये जीवन रेखा के बगल में मंगल रेखा है। एफ को एफ से देखिए, और ये काला रेखा के ठीक ऊपर में एक रेखा दिखाई देता होगा, जो काला रेखा का पूरा ऊपर से नीचे तक घेरे हुए है, यही जीवन रेखा है। यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक जाने वाला मंगल के पीठ पर जो दिखाई दे रहा है, यही जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा के नीचे मंगल रेखा है। एफ से एफ को देखिए तो कहता है ऐसे मंगल रेखा वाले जातक को गोली चल जाए नहीं लगे, यानी एक्सीडेंट हो जाए नहीं मरे, यानी ऐसे जातक ही ट्रेन के नीचे में दब जाता है फिर भी बच जाता है। तो क्योंकि मंगल रेखा एक सॉलिड रेखा मैंने बनाया है इस हाथ में, एफ से एफ को देखिए तो लगेगा कि पूरा जीवन रेखा के तरह ही मंगल रेखा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे जैसा भी अकाल मृत्यु का घटना हो, कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, दुश्मन हो, कुछ भी काम नहीं करता है जीवन पर, क्योंकि मंगल रेखा एक पहाड़ बन के खड़ा रहता है जीवन रेखा के बगल में। इसलिए जीवन पर कोई भी प्रहार काम नहीं करता है। जितना दिन तक, जितना ताकतवर, जितना लंबा मंगल रेखा होता है, उतना दिन तक ऐसे जातक को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। न रोग रेखा, न शत्रु रेखा, न अकाल मृत्यु रेखा, कोई रेखा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मंगल रेखा एफ से एफ को देख सकते हैं, बड़ी ताकतवर रेखा है। इसको हम लोग पामिस्ट्री में मांगलिक दोष भी कहते हैं। खैर उस विषय पर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, आगे बताएंगे। अब आइए एक और रेखा महत्वपूर्ण है, वो है जी से जी। जरा गौर से देखिएगा ये जी से जी को, ये रेखा प्रेम रेखा है। थम यानी अंगूठा को घेर लिया है शुक्र और मंगल पर। जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह का ताकतवर यानी अंगूठा को घेर ले कोई रेखा,
तो ऐसे जातक के जीवन में प्रेम ही प्रेम, यानी माँ प्रेम करता है ऐसे जातक को, पिता करता है, पत्नी करती है, बच्चे लोग करते हैं, समाज करते हैं, एक सामाजिक प्रेम भी मिलता है। ऐसे जातक को प्रेम की कोई कमी नहीं रहता है। आगे ऐसा ही होता है।